श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 8, 9, 10, 11 और 12। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्म संयम, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल है उसे मैं अज्ञान कहूंगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना केवल भौतिक क्रिया नहीं है। पुस्तकी ज्ञान जो किसी के चरित्र में परिवर्तन किए बिना विकसित किया जाता है की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान जिसका निरूपण श्री कृष्ण कर रहे हैं के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। यहाँ हृदय का उल्लेख शारीरिक अवयव के रूप में नहीं किया गया है। मन और बुद्धि के आंतरिक अवयवों का कई बार हृदय के रूप में उल्लेख किया जाता है। उपयुक्त 5 श्लोक गुण, प्रवृत्तियों, व्यवहार और मनोवृत्तियों का वर्णन करते हैं जो किसी के जीवन को शुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। नम्रता, जब हमें अपने व्यक्तिगत क्षेत्र अर्थात शरीर के गुणों जैसे सौंदर्य, बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य आदि पर अहंकार हो जाता है तब हम यह भूल जाते हैं कि ये सब गुण हमें भगवान ने कृपा पूर्वक प्रदान किए हैं। अहंकार के परिणाम स्वरूप हमारी चेतना हमें भगवान से विमुख कर देती है। यह आत्मज्ञान के मार्ग में एक बड़ी बाधा है क्योंकि यह अहंकार मन और बुद्धि के गुणों एवं विशेषताओं को प्रभावित करके पूरे क्षेत्र को दूषित कर देता है। आडंबर से मुक्ति, आडंबर कृत्रिम बाह्य व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। मनुष्य के भीतर दोष होते हैं लेकिन वह बाहर से मुखौटा लगाए रखता है। दुष्भाग्यवश बाह्य रूप से
सदाचार का प्रदर्शन सतही और खोखला होता है। अहिंसा ज्ञान को पोषित करने हेतु सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव रखना आवश्यक है। इसके लिए अहिंसा का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, यदि तुम दूसरों के किसी विशेष व्यवहार को पसंद नहीं करते तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार न करो। क्षमा, इसका तात्पर्य दुर्भावना मुक्त होना है, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो हमारा अहित करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। वास्तव में दुर्भावना को मन में प्रश्रय देना दूसरों की अपेक्षा हमारे लिए अधिक हानिकारक होता है। क्षमाशीलता के कारण विवेकी मनुष्य का मन नकारात्मकता से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। सरलता, इसका तात्पर्य विचारों, वाणी और कर्मों की स्पष्टवादिता से है। विचारों की स्पष्टवादिता में छल, शत्रुता और कुटिलता से रहित होना सम्मिलित है। इसी प्रकार वाणी की स्पष्टता में उपहास, निंदा, वृथा, वार्तालाप, अतिशयोक्ति वर्णन न करने जैसे वृत्तियों से दूर रहना, कर्मों में स्पष्टवादिता, सादा जीवन व्यतीत करना और सब व्यवहार आदि सम्मिलित है। गुरु की सेवा, गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण और श्रद्धा भक्ति युक्त मनोभाव रखना चाहिए। गुरु की सेवा द्वारा शिष्य नम्रता, विनम्रता और प्रतिबद्धता विकसित करता है, ताकि गुरु उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह व्यक्त किया है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो और श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हुए उनसे परम सत्य के बारे में पूछो। ऐसा सिद्ध संत वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उसने परम सत्य का अनुभव किया होता है। शरीर और मन की शुद्धता, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धता अति आवश्यक है। शांडिल्य उपनिषद में वर्णन है, शुद्धता आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है। बाह्य शुद्धता उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल, अनुशासन प्रियता और मन को व्यवस्थित करने में सहायता करती है, लेकिन मानसिक शुद्धता का महत्व और अधिक होता है और इसे मन को पूर्ण रूप से भगवान में केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। दृढ़ता, आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक दिन में प्राप्त कर लिया जाए। दृढ़ता का अर्थ जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी मार्ग पर निरंतर स्थिर रहने का संकल्प है। धर्म ग्रंथों में वर्णन है, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि जो पराजय स्वीकार नहीं करते वे अंत में मधुर रस पाते हैं। आत्मसंयम, यह मन और इंद्रियों को ऐसे लौकिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है जो मन और बुद्धि को दूषित करते हैं। आत्मसंयम व्यक्ति को अधिभोग विलास द्वारा दुर्व्यसनों में लिप्त होने से रोकता है। इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, यह उपर्युक्त वर्णित आत्मसंयम के गुण से आगे की अवस्था है। इसमें हमें स्वयं को बलपूर्वक रोकना पड़ता है। उदासीनता से तात्पर्य इंद्रिय सुख भोग से प्राप्त होने वाले आनंद से रहित होना है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग की अड़चन है। अहंभाव से मुक्ति,
अहम भाव, मैं, मुझे और मेरा सचेतन बोध है। इसका वर्गीकरण अविद्या के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह शारीरिक स्तर पर होता है और स्वयं की पहचान शरीर के साथ करने से उत्पन्न होता है। इसे अहम चेतना भी कहा जाता है। सभी रहस्यवादी बल देकर घोषणा करते हैं कि भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए हमें अहम भाव से मुक्ति पानी चाहिए। जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना। यदि बुद्धि यह निर्णय न कर सके कि सांसारिक आसक्ति या आध्यात्मिक संपदा में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तब आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित दृढ़ इच्छा को विकसित करना कठिन हो जाता है। किंतु जब बुद्धि संसार की नीरसता के सत्य को जान लेती है, तब यह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हो जाती है। इस दृढ़ता को पाने के लिए हमें उन कष्टों के संबंध में निरंतर विचार करना चाहिए जो भौतिक जगत में जीवन के अविभाज्य अंग है। अनासक्ति, इसका अर्थ संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने से है। हमारे पास एक ही मन है और यदि हम इसे आध्यात्मिक लक्ष्य का अनुसरण करने में लीन रखना चाहते हैं, तब हमें इन्हें संसार के पदार्थों और व्यक्तियों से विमुख करना पड़ता है। साधक सांसारिक आसक्ति को प्रेम के साथ भगवान की प्रीति में परिवर्तित कर देता है। पति या पत्नी, बच्चों और घर संपदा आदि के प्रति मोह रहित होना, यह ऐसे क्षेत्र है जहां मन शीघ्रता से आसक्त हो जाता है। शारीरिक दृष्टिकोण से कोई भी स्वाभाविक रूप से परिवार और घर को मेरा के रूप में पहचानता है, इसलिए ये मन में बार बार टिक जाते हैं और इनके लिए आसक्ति मन को लौकिक चेतना के बंधन में डाल देती है। आसक्ति के कारण हम अपने परिवार के सदस्यों से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और जब ये अपेक्षाएं हमारी इच्छा के अनुरूप पूरी नहीं हो पाती, तब हमें मानसिक पीड़ा होती है। निसंदेह हमें परिवार में एक दूसरे के साथ बिछोड़ना पड़ता है और आपस में संबंध विच्छेद भी होते रहते हैं। यदि परिवार के कुछ लोग किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, तब वे अस्थायी रूप से बिछड़ जाते हैं और यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब यह वियोग स्थायी होता है। ये सब अनुभव और ऐसी आशंकाएं मन पर भारी बोझ डालना आरंभ कर देती है और मन को खींचकर भगवान से दूर ले जाती है। इसलिए हमें असीम आनंद प्राप्त करने के लिए पति या पत्नी और बच्चों के साथ तथा कर संपदा के विषय पर वार्तालाप करते समय सावधानी रखनी चाहिए, ताकि हमारा मन इनमें न उलझ सके। हमें आसक्ति रहित होकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में वांछित एवं अवांछित घटनाओं में समभाव रखना। प्रिय और अप्रिय घटनाएं बिना सूचित किए घटती है, जैसे कि दिन और रात। ऐसा ही जीवन है। इन द्वैतों से ऊपर उठने के लिए हमें संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाना सीखना चाहिए। हमें जीवन के परिवर्तनों में स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सफलता में उत्साह के साथ प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। मेरे प्रति अविरल और अनन्य भक्ति का भाव। विरक्ति से तात्पर्य केवल यह है कि मन विपरीत दिशा की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन जीवन का महत्व अवांछनीयता रोकने से अधिक है।
वास्तव में जीवन का अर्थ अभिष्ट कार्यों में व्यस्त रहना है। जीवन का इष्ट लक्ष्य इसे भगवान के कमल चरणों पर अर्पित करना है। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ इस पर प्रकाश डाला है। एकांत स्थानों में रुचि। सांसारिक लोगों की भांति भक्तों को अकेलापन दूर करने के लिए किसी संगत की आवश्यकता नहीं होती। वे एकांतवास पसंद करते हैं ताकि उनका मन भगवान के साथ समन्वय करने में लीन हो सके। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एकांत स्थानों का चयन करते हैं जहां वे अधिक गहनता से स्वयं को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चिंतन में लीन कर सके। लौकिक समाज के प्रति विमुखता। भौतिकवादी मन का लक्षण इस प्रकार का होता है कि यह सांसारिक लोगों और सांसारिक कार्यकलापों के वार्तालाप में आनंद ढूंढता है, लेकिन जो दिव्य चेतना विकसित करता है वह इन गतिविधियों से स्वाभाविक दूरी बनाए रखता है और इसलिए लौकिक समाज से विमुख रहता है। यदि किसी समय भगवान की सेवार्थ इनमें सम्मिलित होना अनिवार्य होता है तब भक्त इसे स्वीकार करता है और मानसिक रूप से इससे अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करता है। आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठा। सैद्धांतिक रूप से कुछ जानना पर्याप्त नहीं होता। कोई भी यह नहीं जानता है कि क्रोध कितना बुरा है, किंतु फिर वह इसे अपने भीतर बार बार प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को क्रियान्वित करना सीखना चाहिए। केवल एक बार अटल सत्यों का श्रवण करने से ऐसा तुरंत नहीं होता। इनका श्रवण करने के पश्चात हमें बार बार इनका चिंतन करना चाहिए। अटल सत्यों पर बार बार विचार करने से ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट होता है जिसकी श्री कृष्ण यहाँ चर्चा कर रहे हैं। परम सत्य की तात्विक खोज। पशु भी खाने, सोने, मैथुन क्रिया और आत्मरक्षा की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। भगवान ने विशेषकर मनुष्य को ज्ञान शक्ति के वरदान से संपन्न किया है। हमें विलासितापूर्ण शारीरिक सुखों से संबंधित कार्यों में लिप्त रहने की अपेक्षा इन प्रश्नों पर विचार करने के योग्य बनना होगा। मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? इस संसार की रचना कैसे हुई? सृष्टा भगवान से मेरा क्या संबंध है? मैं अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पूर्ण करूंगा? सत्य की ऐसी तात्विक खोज हमारे विचारों को परिशुद्ध करके हमें पार्श्विक स्तर से ऊपर उठाती है और भगवत अनुभूति के विज्ञान को श्रवण और अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकार के गुण, प्रवृत्तियां, व्यवहार और मनोदृष्टि ज्ञान और विवेक की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत आचरण में घमंड, पाखंड, हिंसा, प्रतिशोध, छल कपट, गुरु का अनादर, शरीर और मन की अस्वच्छता, अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी, इंद्रिय विषयों की लालसा, पति, पत्नी, बच्चों और गृहस्थ जीवन में उलझाव सम्मिलित है। ऐसी मनोवृत्ति आत्मज्ञान के विकास को पंगु बना देती है। इसलिए श्री कृष्ण इसे अज्ञानता और अंधकार कहते हैं। श्लोक 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म
न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई अमरत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे है। दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू है और किसी एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। हम यह कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पर इस समय दिन है, तब उस स्थान पर रात्रि भी होती है, किंतु जहां कोई रात्रि नहीं है तब वहां दिन भी नहीं हो सकता। इस कारण वहां केवल शाश्वत प्रकाश होगा। समान रूप से ब्रह्म के प्रकरण में अस्तित्व शब्द पर्याप्त वर्णात्मक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म अस्तित्व और अस्तित्वहीन संबंधी शब्दों से परे है। ब्रह्मा अपने निराकार और निर्गुण स्वरूप में भी ज्ञानियों की आराधना का आधार होता है। उनका साकार भगवान वाला स्वरूप भक्तों की आराधना का आधार होता है। शरीर के भीतर निवास करने वाले स्वरूप को परमात्मा कहा जाता है। परम सत्य ब्रह्म की ये तीनों अभिव्यक्तियां एक जैसी है। बाद के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही निराकार ब्रह्म का आधार हूँ। इस प्रकार से निराकार ब्रह्म और भगवान का साकार रूप दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप है। दोनों सर्वत्र व्याप्त है और इसलिए इन दोनों को सर्वव्यापक कहा जा सकता है। इनका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान में प्रकट होने वाले विरोधाभासी गुणों की व्याख्या करते हैं। श्लोक 14। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान के हाथ, पांव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र है। उनके कान भी सभी ओर है, क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। प्रायः लोग तर्क देते हैं कि भगवान के हाथ, पैर, आंखें और कान नहीं होते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान में यह सब कुछ है और वो भी असंख्य मात्रा में। हम भगवान की प्रभुता को अपने सीमित ज्ञान के घेरे में सीमाबद्ध नहीं कर सकते। वह कर्तुम अगर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, अर्थात वे संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली भगवान के लिए यह कहना कि उनके हाथ पांव नहीं होते, उन्हें लाचार बताने जैसा है। भगवान के अंग और इंद्रियां दिव्य है, जबकि हमारी इंद्रियां तथा अंग माइक अर्थात भौतिक है। भौतिकता और दिव्यता के बीच अंतर यह है कि हमारी इंद्रियां एक ही शरीर में सीमित है, जबकि भगवान के असंख्य हाथ, पांव, नेत्र और कान होते हैं। हमारी इंद्रियां एक स्थान पर स्थित रहती है और भगवान की सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए संसार में जो हो रहा है भगवान उसे देख सकते हैं और जो कभी भी कहा गया है उसे वे सुन सकते हैं। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक है। छांदोग्योपनिषद में वर्णन है, सर्वत्र ब्रह्म है, इसलिए वह ब्रह्मांड में उसे कहीं भी अर्पित किए जाने वाले भोग को स्वीकार करता है।
और अपने भक्तों द्वारा किसी भी स्थान पर की जाने वाली प्रार्थना को सुनता है तथा तीनों लोगों में घटित होने वाली घटनाओं का साक्षी है। यदि उसके असंख्य भक्त एक ही समय पर उनकी आराधना करते हैं तो उसे उन सबकी प्रार्थना को स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। श्लोक 15। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों के गोचर हैं, फिर भी इंद्रिय रहित रहते हैं। वे सभी के प्रति अनासक्त होकर भी सभी जीवों के पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण है, फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता है। यह कहने के पश्चात कि भगवान की इंद्रियां सर्वत्र है, अब श्री कृष्ण इसके सर्वथा विपरीत कहते हैं कि वे इंद्रियों से रहित है। यदि हम इसे लौकिक तर्क द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तब हम इसमें विरोधाभास पाएंगे। हमें यह जानना होगा कि भगवान किस प्रकार से अनगिनत इंद्रियों से युक्त और इंद्रियों रहित दोनों कैसे हो सकते हैं। किंतु बुद्धि से परे दिव्य भगवान के लिए लौकिक तर्क लागू नहीं होता। भगवान एक ही समय में दो विरोधाभासी गुणों के अधिष्ठाता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो